भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में लगातार तीसरे दिन तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी। भंडारा, तुमसर, मोहाली समेत जिले के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई। इस समय धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में पिछले 2 दिनों से चल रही तेज हवा और बारिश से धान उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तीसरे दिन हुई जोरदार बारिश और तेज हवाओं के कारण कटाई के लिए तैयार धान की फसल खेतों में गिर गयी, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गयी है। इसके अलावा मक्का उत्पादक और आम बागवान किसानों को भी इस बेमौसम बारिश और आंधी का बड़ा झटका लगा है। हालांकि बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुलने से नागरिकों को गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई है। 52 प्रकल्प पूरा हुए 4 दशक बीत जाने के बावजूद प्रकल्पग्रस्तों के पुनर्वसन की समस्या जस की तस बनी हुई है। शासन के लगातार अनदेखी से आक्रोशित किसानों और प्रभावित परिवारों ने बुधवार 6 मई को 52 संघर्ष समिति के नेतृत्व में मुख्य नहर में उतरकर पानी रोको आंदोलन किया। महाराष्ट्र सर्कल परिसर में हुए इस प्रदर्शन से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 52 नदी तट पर बसे सुसुरडो, कमकासुर और सीतेकसा गांव के किसानों की सिंचित जमीन प्रकल्प के लिए अधिग्रहित की गई थी। भावित किसानों का आरोप है कि उन्हें बेहद कम मुआवजा दिया गया, जिससे उनके सामने बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुनर्वसित गांव में आज भी सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। हाल ही में लगभग 15 दिन पहले जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने सीतेकसा गाँव का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने भी प्रकल्पग्रस्तों के रोष को और बढ़ा दिया है। 52 परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने राइट बैक्स नहर के पास पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ समय के लिए नहर का पानी रोकने का प्रयास भी किया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि तहसीलदार के आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार उपेश अंबादे ने मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से घोषणा की गई है कि आगामी 11 मई को सुसुरडो में एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रभावितों की मांगों और शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद संघर्ष समिति ने अपना विरोध प्रदर्शन फिलहाल थाम लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि 11 मई के शिविर में ठोस परिणाम नहीं निकले तो वे नहर में कूदकर उग्र आंदोलन करेंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष किशोर उइके ने बताया कि 9 अप्रैल को जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में जो मुद्दे उठाए गए थे, उन पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। गोबरवाही थाना प्रभारी शरद शिवाले, आंदलगांव थाना प्रभारी नितिन राठौड़ और सिहुरा के PSI सुरफाम ने अपने दल के साथ मौके पर सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया। इस प्रदर्शन में संघर्ष समिति के अध्यक्ष किशोर उइके, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अशोक उइके, लक्ष्मीकांत सलामे, मनोज उइके सहित सुसुरडो, कमकासुर और सीतेकसा के बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। माझं नाव विश्वनाथ उइके आहे। मी पुनर्वसनला राहतो कमकासूर। तिथे कुठे असं आला का शासन आमच्या गाव पुनर्वसित आहे, पण तिथं शासन काही लक्ष काही देऊन वगैरे राहिला नाही। बहुत से कामं पडल्यात गावात आणि पूर्ण असं म्हणजे बहुत दिक्कत चालू राहिला नाही, पाण्यापासून नाही कायच सोय होत नाही। शासन आमच्याकडे असं लक्षच नाही देऊन राहिलाय। आम्ही खूप इकडे तिकडे जात आहोत, इथे जाऊ, तहसीलला जाऊ, सर्व जागे हे ते पूर्ण असं साहेबापर्यंत बहुत वरपर्यंत गेला। मुंबईला तरी मीटिंगला चालला गेला, पण त्यांनी शासन आमच्यावर काही लक्ष देत नाही आहे। सर्वांनी लोक पाणी वगैरे नेरचं साधन करून दिलं, पण आमच्या गाव पुनर्वसित राहून सगळ्यांनी आमच्या गावामध्ये काही साधन नाही आहे। जमीन नाही भेटला आम्हाला, काही भूखंडाचा काही पैसा वगैरे काहीच नाही मिळाला। सर्व लहान मुलापासून मोठे एवढे शिक्षित झाले, पण शिकून सगळे सुद्धा हात मजुरी करून राहिले आहेत। बहुत असं म्हणजे शासनाकडून एकच मागणी आहे की आमच्याकडे लक्ष द्या आणि आमचे जे मागणी आहे ते आम्हाला जे हक्काचे आहे ते आम्हाला दिला पाहिजे, बस एवढीच मागणी आहे शासनाकडून।
तुमसर गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर माड़गी गांव के पास आज एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। सड़क किनारे तरबूज खरीद रहे एक युवक को कोयले से भरी तेज रफ्तार टिप्पर ने कुचल दिया। इस भीषण हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृत युवक का नाम चिचोली निवासी दिनेश योगराज ओके बताया जा रहा है। दिनेश तुमसर गोंदिया मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान वह माड़गी गांव के पास सड़क किनारे लगे तरबूज विक्रेता के पास तरबूज खरीदने के लिए रुका था। तभी कोयले से भरा एक अनियंत्रित टिप्पर तेज रफ्तार में आया और युवक को जोरदार टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि टिप्पर के पहियों के नीचे आने से युवक का शरीर बुरी तरह चकनाचूर हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे। हादसे के कारण कुछ समय तक मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस महामार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही लगातार हादसों का कारण बन रही है। घटना के बाद माड़गी क्षेत्र में शोक का माहौल है और नागरिकों ने दोषी टिप्पर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भंडारा जिले के लाखांदूर में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। लाखांदूर निवासी किसान हेमंत बोरकर सुबह अपने ट्रैक्टर से खेत पर गए थे। इसी दौरान अचानक कुछ ही दूरी पर उनके ट्रैक्टर के सामने एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए को अचानक सामने देखकर बोरकर कुछ पल के लिए घबरा गए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर पर शांत बैठे रहकर अपने मोबाइल में तेंदुए की पूरी हरकत कैद कर ली। तेंदुआ भी खेत में लहरा रही हरी भरी धान की फसल के बीच आराम से घूमता नजर आया और ट्रैक्टर के बेहद करीब से होकर खेत से बाहर निकल गया। तेंदुए के दूसरे रास्ते से निकलते ही बोरकर ने भी ट्रैक्टर उसके पीछे बढ़ा दिया। इस पूरी घटना का थरारक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अग्रवाल पेट्रोल पंप पर बड़ा खुलासा। 5 लीटर में 40 से 50 ml कम पेट्रोल डीजल मिलने का मामला, जांच पर उठे सवाल। अग्रवाल पेट्रोल पंप पर बीएस क्राइम मीडिया न्यूज द्वारा दिखाई गई लाइव रिपोर्ट के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। 16 अप्रैल को चैनल पर लाइव वीडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5 लीटर पेट्रोल या डीजल भरने पर लगभग 50 ml तक ईंधन कम किया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही संबंधित विभाग एवं जिलाधिकारी द्वारा जाँच के आदेश दिए गए। 17 अप्रैल को वजन एवं माप विभाग की अधिकारी अंजलि कहरू द्वारा पेट्रोल पंप पर जाँच शुरू की गयी। जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें 40 से 50 ml तक पेट्रोल और डीजल कम पाया गया। शुरुआत में कहा गया था कि जिन मशीनों एवं नोजल में गड़बड़ी मिली है उन्हें बंद किया जाएगा। मैंने कार्रवाई करी, ठीक है। अब जो भी कानून के तहत वो कार्रवाई होगी, पंप बंद रहेगा। कुछ मशीनों को बंद भी किया गया, लेकिन बाद में वही नोजल दोबारा शुरू होने की जानकारी सामने आई, जिससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जनता पूछ रही है कि जब जांच में गड़बड़ी साबित हो चुकी थी तो बंद किए गए नोजल फिर किसके आदेश पर शुरू किए गए? आखिर कार्रवाई अधूरी क्यों छोड़ी गयी? बीएस क्राइम मीडिया न्यूज एवं साप्ताहिक आवाज भंडारा के संपादक शमशेर खान लगातार इस मामले की जानकारी जुटाते रहे, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने से लोगों में संदेह और बढ़ गया है। बाद में नागपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने पर पुष्टि हुई कि 40 से 50 ml तक पेट्रोल और डीजल कम पाया गया है तथा जांच अभी पूरी नहीं हुई है। नमस्कार साहेब. मी म्हटलं ते आपल्या भंडाराला त्या जयस्वाल पेट्रोल पंपची एक तक्रार केली होती आपण भंडारा ऑफिसला. तर मॅडमला आता फोन केला होता, तर त्याचे काही जे चौकशी अहवाल आहे म्हणे तो आम्ही नागपूरला सबमिट केला आहे म्हणे तुमच्याकडे, बिरादर साहेबांकडे आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं आम्हाला. आपल्याला सर माहिती पाहिजे त्याच्यात ते जे आपण काय म्हणते 5 लिटर मागे किती ml चा डिफरन्स आला आहे, माहिती पाहिजे होती सर. नाही समजा त्यांनी तिकडे सबमिट केला असेल तर त्यांच्याकडे कॉपी असेलच ना. बोललो त्यांना, म्हणे आमची डिपार्टमेंट इन्क्वायरी संपली आहे. हा, आणि ते उत्तर काय देतात की आमच्याकडे काहीच नाही, आम्ही सरांना सबमिट केलाय, आम्ही डिपार्टमेंटल चौकशी पूर्ण केली. मी म्हणलं तुमच्याकडे एक प्रत असेल तर ते एवढूचे उत्तर देऊन राहिले. आता तर म्हणे साहेबांशी फोन बोलून घ्या म्हणे, तुम्ही त्यांना विचारा म्हणे. आमचा जो बरोबर नाही त्यांना विचारू आपण, तो प्रश्न ते दरवाजे आम्हाला उघडेच आहेत नेहमीच. साहेबांचे दरवाजे तर नेहमीच उघडे आहेत ना तुमच्यासाठी.
हो हो हो. पण त्यांनी इथपर्यंत यायची पाळीच यायला नको ना. जर त्यांनी माझ्याकडे माहिती पाठवली त्यांच्याकडे एक प्रत असणार ना. नेहमी सर काय करतात ते अशीच उत्तर देतात, माझ्याकडे जे आहे म्हणून माहिती. म्हणून ते एवढे कॉम्प्लेक्सेस करून ठेवलेत ना त्यांनी. आपल्याला फक्त तेच पाहिजे होतं की किती एमएलचा त्याच्यात डिफरन्स आलेला आहे. 40 ते 50. अच्छा, 40-50 एमएलचा डिफरन्स आहे. हो, ही गोष्ट खरी आहे. हे मात्र रिपोर्ट माझ्याकडे आलेला आहे. थोडंसं फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. इतकं लवकर आम्ही तुम्हाला देणार नाही अहवाल. थांबली नाही कारवाई अजून. चालतो. कारवाईचा काही भाग चालू आहे. आता ते मला तुम्हाला आता सांगता येत नाही तुम्हाला. चालतो ठीक आहे. आणि सर इथे चालू आहे का आता नोझल त्यांचे? नाही, ते नोजल बंद आहेत. बंद केले. तर सर आम्ही जेव्हा काल गेलो होतो तिथे तर ते नोझल तर सुरू होते सर तिथे. नाही. त्यातले जे फॉल्टी 2 बंद आहेत. अच्छा, क्वालिटी वाले बंद आहे. इस पूरे मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाते हैं। 70-80 एमएल पे मार दिए इन लोगों की, 60-70 एमएल। इसमें अधिकारी लोग बोलो तो वेस्टर्न मेजरमेंट वो क्या करते हैं फिर यहाँ पे आके पैसे लेके जाते हैं। कितना पैसा देते हैं उनको? 1000 रुपए देते हैं। इस आरोप के सामने आने के बाद जनता में भारी आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि यदि इस प्रकार का आर्थिक लेन देन हो रहा है तो निष्पक्ष कार्रवाई कैसे होगी। नागरिकों ने मांग की है कि 10,000 रुपए महीने लेने के आरोप की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित अधिकारी का CDR जांचा जाए, आर्थिक लेन देन एवं कॉल रिकॉर्ड की जाँच की जाए, दोषी पाए जाने पर तत्काल निलंबन एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। जनता का कहना है कि यदि समय रहते यह मामला सामने नहीं आता तो लंबे समय तक आम लोगों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी जारी रहती। अब लोगों ने दोषी अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। जनता की प्रमुख मांगे है कि अग्रवाल पेट्रोल पंप पर सख्त कार्रवाई हो, बंद किए गए नोजल दोबारा शुरू किसने किए इसकी जाँच हो, 10,000 रुपए महीने लेने के आरोप की जाँच हो, वजन एवं माप विभाग की भूमिका की जांच की जाए, दोषी अधिकारियों एवं संचालकों पर कानूनी कार्रवाई हो, आवश्यक होने पर पेट्रोल पंप सील किया जाए, जनता को हुए नुकसान की भरपाई किए जाए एवं कंपनी स्वयं पेट्रोल पंप संचालन अपने हाथ में ले। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।